वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी रवाबत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन की सताइश। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सकाफती ताउन और कौंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से मुताल्लिक़ मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यूएई के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ख़ित्ते समेत आलमी मंजरनामे पर तबादला ख़याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में वज़ारत ख़ारिजा में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और यूएई बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार का इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने रुख़सत किया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पॉप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस और काफ़ी अरसे से बीमार थे। वेटिकन सिटी एलामी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। पॉप फ्रांसिस ने 2013 में चर्च की क़यादत संभाली। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पॉप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पॉप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अनजहानी पॉप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बकाए बाहमी के अज़्म को खराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्युनिटी से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पॉप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। बाहमी फ़ाम तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए पॉप फ्रांसिस की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा? मुमकिना नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिना उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो पैरोलिन, घाना के कार्डिनल पीटर टर्कसन, फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगल शामिल, हंगरी के कार्डिनल पीटर एर्डो, यूक्रेन के कार्डिनल मैकलो बेचोक के नामों पर गौर मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। पीटीआई के साथ ताल्लुकात को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है, मसले का हल तलाश नहीं कर सके। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। मौलाना फजल रहमान के हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे? फ़लस्तीनियों के लिए यकसू होकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी इसराइली लॉबी है भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी और जेशुआई का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को कुली तौर पर मुस्तरद किया था। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आईनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। मुल्क में आइन और जमहूरियत को
प्रिवेल करना चाहिए, बालादस्ती उसकी सबको कबूल करनी चाहिए। JUI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काबिशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात ज़रूर होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। तरक्की के सफर में मजीद तेजी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हम निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम करने के लिए कोशां हैं ताकि मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से दोबारा टेलीफोनिक रबता। तमाम मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी के मसले का हल इंतज़ामी और टेक्निकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। डॉक्टरों के मशवरे पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में क़याम में तौसीह की गई। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मज़ीद टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ मिलेंगे। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्लोर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की गई। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मशवरा। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगा दिया। पंजाब के किसान की बात की गई, किसी को सिंध के किसान का ख्याल नहीं आया। क्या सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई है? किसानों का नाम लेकर सियासत की जाती है। बिलावल भुट्टो के तुंदो तेज बयान का वैसा ही जवाब नहीं देना चाहिए। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को लावारस नहीं छोड़ा। हमारे किसान हमारे सर का ताज हैं। यकीनी बना रहे हैं कि निजी शोबा किसान से गंदम खरीदे। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड का इजरा किया। गंदम की खरीदारी फ्लोर मिल्स के जरिए की जा रही है। पंजाब में किसी को हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 40.7 डिग्री को छू गया। शहर में आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रखने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कालाम में 16, दीर 14, चित्राल में 7, रावलाकोट में 10, गोपस में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महंगा सोना, बहुत ही महंगा। पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में 8,100 रुपये मजीद इजाफा। फी तोला कीमत 3,57,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में तेज़ी।
100 इंडेक्स में 1,18,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,067 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, 280 रुपये 87 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान और रवांडा का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल्स, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। मुख्तलिफ शोबे पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आला सतह के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक आलमी अमन मिशन में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सब सियासी कैदी हैं। हम सिर्फ अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस लगाए गए। हम रियासत का हिस्सा हैं। रियासत की जो तारीफ ये लोग करते हैं वो यकसर मुख्तलिफ है। आइन का मताला कर लें, रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा इस्लामाबाद के निजी हॉस्टल में कत्ल। नामालूम नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ और गोली मारकर तालिबा को कत्ल कर दिया। थाना रमना पुलिस ने भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बहन कमरे से बाहर आई तो नामालूम मुलजिम ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। मुलजिम ने सबको खामोश रहने का कहा और बहन को गोली मार दी। गोलियां लगने से 22 साला तालिबा मौके पर ही जान की बाजी हार गई। FIR का मतन।